relive these unforgettable moments. In the heart of Canada, yet again, 24th September 2022 at First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca or email us at sales@humawards.ca. मेरी तरफ देखकर करो यही बात। आप चाचा के घर जाएंगी कुछ दिनों में और ईशल का हाथ मांगेंगी मेरे लिए। कहाँ जा रहे हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? जहां आपको लगता है वहां नहीं जा रहा। और जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं समझ रही। जुनैद, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैंने माँ और बाप दोनों बन के तुम्हें पाला है। मैं तुम्हारा चेहरा देख के पहचान सकती हूँ कि क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। जॉब तलाश करने जा रहे हो? जी। मैं भी मरी नहीं हूं, जब तक जिंदा हूं तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूं। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। इसमें 1 डिग्री की कमी है, जब तक वो हासिल नहीं कर लेते मैं जॉब नहीं करने दूंगी। अब जहां भी जाना है खाना खा के जाना। भूख नहीं है मुझे। सीधी तरह बात नहीं करते हो, कई कई घंटे घर से गायब रहते हो। घर में होते हो तो मुंह लटकाए फिरते हो। अब ये सब ना करने की कसम तो नहीं दी थी आपने? जिस चीज से मना किया वो तो नहीं कर रहा ना? मेरी दी हुई कसम से अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो मत रखो उसका पास। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, जो जी में आए करो। मैं भी देखती हूं तुम्हारी मोहब्बत जीतती है या मेरी तरबियत। खावर, वो बड़े दिनों से जुनैद ईशल को पढ़ाने नहीं आया। रुखसाना भाभी अगर सब ठीक है? ठीक ही होगा। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। छुपाना क्या? जुनैद उस दिन मुझसे फीस नहीं ले रहा था, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा फीस नहीं तो ईश्वर को पढ़ाने की जरूरत नहीं। उसने मेरी बात मान ली। आपको गुस्सा क्यों आ गया? जाहिर है भाई, मेरे भतीजे हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। जुनैद ने रुखसाना भाभी को बता दिया होगा और उन्होंने यहाँ ना आने का कोई बहाना बना दिया होगा। नहीं, ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है। क्या मतलब? बताओ बेटा, क्या बात है? जुनैद ने ताईजान से मेरी और अपनी शादी की बात की है। शादी? ताईजान ने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। तुम्हें किसने बताया? जुनैद ने बताया है सब? नहीं, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा उस दिन से। ताईजान ने उसे कसम दी है मुझसे बात ना करने की। फिर किसने बताया? सायरा भाभी से बात हुई थी, उन्होंने ही बताया।
लेकिन प्लीज आप लोग ताईजान को मत बताइएगा कि सायरा भाभी ने बताया मुझे। मैं हैरान हूं, इतना सब कुछ हो गया और अम्मा भी ने मुझे बताया तक नहीं। तुम छोड़ो बेटा, तुम जाओ, मैं सारे मामले को देख लेता हूँ। क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि जुनैद की जरूरत कैसे हुई कि उसने ईशल से शादी की बात की। यकीनन इसके पीछे कोई और होगा। अब तुम ये मत कहना कि तुम ये सब कुछ नहीं जानते। अम्मी ले आए सामान? जी बकायदा। रख। ये किस लिए? बाज़ सायरा का दिल चाहता है कुछ खाने को, उसे मंगा के दे दिया करो, मुझसे ना पूछा करो। हमें मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? आप इतनी मेहनत से कमाती हैं, हम कितना आराम से खर्च कर देते हैं। तुम लोगों के लिए ही तो कमाती हूँ। लेकिन अम्मी बस एक और लफ्ज भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी, तुम बड़े हो गए, तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। लो रख लो, तुम्हारा जो भी दिल चाहे मंगा लिया करो, इसके पास हैं पैसे। जी अम्मी। बोलो अब क्या खाओगी? रसमलाई। अभी लाता हूँ। जानते हो जिस वक्त मेरा सवाद के साथ रिश्ता तय हुआ था उस वक्त मेरी माहाना आमदनी 50,000 रुपए थी और मुझे उस वक्त पक्का यकीन था कि आने वाले वक्त में इससे कहीं ज्यादा होगी। पहली बार मेरे सोसा जब मेरे ऑफिस तशरीफ लाए तो मुझे ये गुमान गुजरा कि कहीं वो ये ना सोच रहे हो कि मैंने अपनी आमदनी के बारे में उनसे झूठ तो नहीं बोल रहा। तो मैंने जानबूझकर अपने सारे बिजनेस अकाउंट्स उनके सामने खोल के रख दिए। जानते हो उन्होंने मुझे उस वक्त क्या कहा? मैं यहाँ ये देखने नहीं आया कि तुम्हारी माहाना आमदनी क्या है, बल्कि ये देखने आया हूँ कि आने वाले वक्त में ये लड़का कहाँ खड़ा है। अब दौर बदल गया। आज का बाप ये नहीं देखता कि आने वाले वक्त में लड़का कहाँ खड़ा है, बल्कि वो ये देखता है कि ये लड़का आज कहाँ खड़ा है। वेटर, keep the change. See you soon. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा भी कमरे में अपने? मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? मैं मसरूफ हूँ। आप फारिग होकर आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलो ओके, मैं चलती हूँ। तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया हुआ? जब राब्ता ही नहीं रखना तो नंबर रख के क्या फायदा? बात करनी है मैंने तुमसे। इजाजत लेकर आए हो ताईजान से? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ ईशल कि इस शादी से एतराज सिर्फ मेरी अम्मी को नहीं, तुम्हारे बाबा को भी है। अगर मेरे बाबा को एतराज होता तो वो मुझसे बात करते, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। हम लाख मोहब्बतों के दावे कर लें लेकिन यकीन सिर्फ पुराने रिश्तों पर ही आता है, उन्हीं की सुनते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा और
मेरे लिए मेरी अम्मी। मेरे लिए तुम भी अहम हो जुनैद। हाँ, थोड़ा यकीन कमजोर पड़ गया है, मगर मोहब्बत कमजोर नहीं। अगर तुम मुझसे बात करते रहते, राब्ते में रहते, मैं तुम्हारी नई मोहब्बत पर यकीन कर लेती, पुराने रिश्तों को छोड़कर। कहो, मैं सुन रही हूँ। चाचा से मिलकर आ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा किया आपने जुनैद को हमारे घर आने से मना करके। अगर आप ना करती तो मैं करता। कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो पढ़ाने के बजाय उसका मकसद ही कुछ और था। आप शायद भूल गए हैं कि अपने घर आके पढ़ाने की दावत आप खुद देने आए थे उसे यहाँ। मैं तो मान ही नहीं रही थी, सबाहत ने मुझे मजबूर किया। और ये ख्वाहिश जुनैद की नहीं, ईशल की थी। मेरे बेटे को वरगलाने में आपका पूरा खानदान शामिल है। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं इस वक्त ये बहस करने नहीं आया कि मेरे बेटे और आपकी बेटी में कसूरवार कौन है, बल्कि आपको ये बताने आया हूं कि आप ही नहीं, सिर्फ मैं भी इस शादी के खिलाफ हूं। अरे कोई जोड़ ही नहीं बनता। ईशल को मैं काफी इंटेलिजेंट समझता था, मगर भूल गया अक्सर लड़कियां इस उम्र में नादान होती हैं। आगी होगी वो भी जुनैद की बातों में। पर फिक्र मत कीजिए, कुछ भले लोगों से बातचीत चल रही है मेरी। अच्छी जगह रिश्ता ईशल का तय करके मिठाई भिजवाऊंगा आपको। किसके रिश्ते की बात हो रही है? किसी के नहीं। ईशल के रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि नेक काम है, देर मत कीजिएगा। मैंने भी अपने बेटे की शादी जल्दी करवानी है। ये ना हो कि जुनैद की शादी पहले हो जाए और ईशल ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। उसकी आंखों में देखा है मैंने मोहब्बत का जुनून। ऐसा जुनून जो जान ले लेता है। सुन ली है मैंने तुम लोगों की बातें। तुम लोग ईशल और जुनैद के रिश्ते की बात कर रहे हो ना। मैं तो कहती हूँ इस नेक काम में देरी ही ना करो, मेरी जिंदगी में ये कर लो। जुनैद की औलाद को गोद में खिलाने की हसरत भी पूरी हो जाएगी। सुन रहा है ना खावर? खावर कहाँ जा रहा है? इसे क्या हो गया है? चला क्यों गया? मैं बताती हूँ। ईशल का अब रिश्ता कहीं करना चाह रहे हैं। मैंने कहा है कि करें और जल्दी करें, क्योंकि मैं भी जुनैद की शादी जल्दी करना चाह रही हूँ। ये ना हो कि जुनैद की शादी पहले हो जाए और ईशल बर्दाश्त ना कर सके। क्या मतलब है इस बात का? मैं ईशल को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहती। अगर तुम्हारे अलावा कोई और बाबा के बारे में ऐसे बात करता तो मैं कभी यकीन नहीं करती। सॉरी, तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता था कि तुम्हारे दिमाग में अम्मी को लेकर कोई बदगुमानी हो, जबकि चाचा की भी यही सोच है। तुम्हें बाबा की बातों से बहुत दुख हुआ है ना? मैं उनसे बात करूंगी। उन्हें तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी उन्हें। मैं उनसे बात करूंगी जुनैद, वो मेरे बाबा हैं। उन्हें जो भी कहना था मुझसे कहना चाहिए था। अगर इस शादी से इनकार भी करना था तो मुझे बातें सुनाते, मैं बर्दाश्त कर सकती थी। मगर उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता जुनैद कि वो तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाएं। ईशल, वो एक बेटी के वालिद, उनकी जगह कोई भी होता तो शादी करने से पहले अपनी बेटी की वो ये जरूर देखता कि उनका होने वाला दामाद इस लायक है भी या नहीं। और बेहतर यही होगा कि अपने बड़ों से बहस करने के बजाय हम उनके एतराज़ात खत्म करने की कोशिश करें। क्या करोगे तुम? फिलहाल तो मैं अम्मी से बात करता हूँ कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है।
तब ही मैं चचा से तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। इंतजार करोगी ना मेरा? क्या बुराई है ईशल में, क्या कमी है? कोई कमी नहीं, खावर की बेटी है। तो खावर ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है? काश मेरे पास अल्फाज होते कि मैं बयान कर सकती खावर का जुर्म क्या है। तू ये रोज रोज के गिले शिकवे करने के बजाय हम माँ बेटे को लाइन में खड़ा करके गोली मार दे, फिर तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाए। सजा देनी होती तो सबसे पहले अपने आप को देती। अपनी सबसे बड़ी मुजरिम मैं खुद हूं। बात सुन, भूल जा सब कुछ। खावर के घर जा इस जुमे और ईशल का हाथ मांग ले। खावर को मैं मना दूंगी। ये आपको किसने कह दिया है कि अपने बेटों के फैसले में किसी और को करने दूंगी? फरीद की शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन जुनैद लावारिस नहीं है। उसकी जिंदगी के फैसले तू अकेली नहीं करेगी। क्या कहा आपने? जुनैद लावारिस नहीं है तो क्या फरीद लावारिस है? हाँ, फरीद लावारिस है। नहीं है वो लावारिस, मैं हूं इसकी माँ। सिर्फ माँ कहने से माँ नहीं बन जाती। माँ वही होती है जो पैदा करती है। कौन कहता है पालने वाली माँ नहीं होती? अम्मी मेरी माँ है और मुझे सगी माँ से बढ़कर हैं। तुम दोनों जो चाहे कहो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो। मेरे अनवर की एक ही औलाद है और वो है जुनैद। बस तू पता नहीं जाने किसका बोझ लेके फिरती। बस कर दे, एक लफ्ज और नहीं सुनना मैंने। फरीद मुझे जुनैद से ज्यादा अजीज है। इसके बारे में किसी ने भी कुछ कहा तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। जुनैद, अरे अम्मा भी आप क्यों आ गई? मुझे आवाज देती मैं आ जाता। अरे बेटा, मैं भी इतनी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ है। अभी तो मुझे तेरी बारात के बैंड बाजे के साथ नाचना है। देख बेटा, तू रुखसाना की बातों का बुरा ना माना है, पर अच्छा वो दिल की बुरी नहीं है, गुस्से की जरा तेज है। जिस दिन झगड़ा करती है उस दिन तो कमाल ही करती है। अब बना रही होगी मेरे लिए कोई खीर, कोई हलवा, आ जाएगी बनाने। देख बेटा, जब मेरे साथ इतनी अच्छी है तो अपनी औलाद के साथ बुरी कैसे हो सकती है? देख बेटा, उसके सर पे माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां हैं। तो कभी माँ बन के लाड करती है तो कभी बाप बन के डांट भी देती है। बुरा ना मनाया कर उसकी बातों का। अच्छा, जानता हूँ अम्मा भी, अम्मी की बातों को दिल पे नहीं लेता। ईशल की बात को तो लेता है ना। पसंद करता है उसे, शादी करना चाहता है। जी, तू फिक्र ही ना कर, मैं कराऊंगी तेरी शादी उसके साथ। एक तरकीब है मेरे दिमाग में। वो क्या? मैंने देखा है कि तेरी माँ और चाचा फरीद की बात बहुत मानते हैं। ये तो है, बस उसे ही आगे करेंगे, वो बना लेगा उसे। लेकिन अम्मा भी, मुझे नहीं लगता कि वो फरीद भाई की कोई बात मानेंगे। एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन दरवाजा बंद कर पहले। मान आ जाए तेरे, मुझे डर ही लगता है उसका।
बाबा, मुझे आपसे बात करनी। जी बेटा, पैसे चाहिए? नहीं, आप जुनैद से मिले थे? हाँ मिला था। क्यों? आप जानते हैं मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता तुम क्यों पूछ रही हो। आप जुनैद से मिले, उसे एहसास दिलाया कि वो गरीब है, बेरोजगार है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, इसलिए मेरी शादी आप उससे नहीं करवाएंगे। बेटा, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो जो दूसरों से लेकर खर्च करता हो? ऐसे तो मैं भी आपसे लेकर खर्चा करती हूँ, तो क्या कल को आप मुझे भी ताना दे देंगे? तुम बेटी हो और बेटियों पे खर्च किया जाता है। माँ बाप साथ में ये उम्मीद रखते हैं कि जिस घर में वो रुखसत होके जा रही है उस घर में पहले से ज्यादा उस पर खर्च हो। बेटा, हमारा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन बेटियों के माँ बाप तभी खुश होते हैं जब बेटियों के शौहर उनकी जरूरतें पूरी करें। आपने तो पहले से ही सोच रखा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। आप उसे एक मौका तो दें। उसने बोला है कि वो जॉब करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, लेकिन आप तो मौका देने को तैयार ही नहीं है। तुम रुखसाना भाभी को नहीं जानती। वो अपनी जिद को बरकरार रखने के लिए अपने बेटों को कभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने नहीं देंगी। फरीद की मिसाल तुम्हारे सामने है। क्या वो नौकरी नहीं कर सकता? कर सकता है। उसे इजाजत नहीं है ताकि वो सारी जिंदगी रुखसाना भाभी के एहसान के नीचे दबा रहे। तुम हमारी बेटी हो बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। पता नहीं तुम क्या सोचती हो। हमें नजर आ रहा है तो क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें, अंधे हो जाए? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे और जुनैद के निकाह के हक में नहीं हूं। आई एम सॉरी। मामा, जुनैद ने मुझसे खुद कहा है कि वो जॉब करेगा, ताईजान को मनाएगा। बात करें बाबा से। पता नहीं बेटा, मुझे तो लगता है कि जुनैद का अपने पैरों पे खड़े होना बस एक बहाना है। वो तुम्हारी शादी उसके साथ किसी और वजह से नहीं करना चाहते। कोई और वजह? अम्मा भी, ये देखिए आपके लिए क्या लाई। मुझे नहीं खाना, ले जा वापस। खावर की बेइज्जती करने की खुशी में हलवा बनाया तुमने, है? मुझे माफ कर दें, बस गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्या कुछ कह गई। तो इसका मतलब है ईशल और जुनैद के रिश्ते पर राजी है? नहीं, अपनी उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। तो ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए तेरा हलवा, ले जा वापस। सोच लें, देसी घी में बनाया है, बिल्कुल ताज़ा। देखिए ऊपर बादाम है, पिस्ते हैं, नारियल है, बहुत मज़े का है। आप कहती हैं तो वापस ले जाती हूँ। अच्छा चल, अब इतना इसरार कर रही है तो खा लेती हूँ, दे। क्या हो गया? क्या हो गया माँ? क्या बात हुई है? क्या हुआ?
ठसका लग गया? क्या हो गया अम्मा भी, क्या हो गया? नहीं, कहाँ मिर्चें डाली, कभी मिर्चें डालती। सास ने तेरी मार दिया, मुझे मुंह जला दिया मेरा मिर्चें। अम्मा भी इसमें सिर्फ चीनी है, बहुत मजे का है, थोड़ा सा खा के देखेंगे। नहीं मैं नहीं खा रही, हर दफा की तरह प्लेट बदल दी इसने, मुंह जला दिया मेरा। अल्लाह, कानों से धुआं निकल रहा है। मुंह तो जलना ही था। जब भी मेरे किरदार पे कीचड़ उछालने के लिए खुलेगा चलेगा। छोड़, दफा करे से पानी ला जाके। पानी नहीं है यहाँ में प्यार, मार दिया मुझे चुड़ैल। आखिर कैसा लड़का चाहिए ईशल के लिए? यार वो जो ईशल को इतनी मोहब्बत दे कि वो अपनी सारी मोहब्बतें, सारे रिश्ते भूल जाए। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। वक्त के साथ मोहब्बत पनपती है, एक दूसरे को चाहने से, एक दूसरे की कुर्बानियां देने से। इसका तो कोई दावा नहीं कर सकता कि कोई किसी को कितना चाहेगा, कितनी मोहब्बत देगा वक्त से पहले। नहीं होते हैं ऐसे लोग जिनकी आंखों में देखते इस बात का यकीन हो जाता है कि वो मोहब्बत का दावा झूठा नहीं कर रहे, उनकी आंखों में सब लिखा होता है। ऐसा लड़का चाहिए मुझे ईशल के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो मालदार हो, ये भी जरूरी नहीं कि ऑन जॉब हो, बस ये जरूरी है कि उसकी मोहब्बत सच्ची हो। कोई है ऐसा लड़का तुम्हारी नजर? मिला होता तो तुझसे बात क्यों करता यार? चाय पी। भाई ये कितने का? 700। 700? 700 रख दो। अच्छा मालूम, चलता हूँ। अल्लाह के हवाले बेटा, जा खैरियत से जा, खैरियत से जा। और यहाँ की फिक्र मत करना, हम लोग सब यहाँ हैं, हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। खत लिखते रहना और फोन भी करते रहना, और जरूरी नहीं कि हर छुट्टियों में घर आ जाओ वापस। उन छुट्टियों में भी काम करना और पैसे जमा करना। तुमने देखा खावर ने किस तरह जम के काम किया, और जब इतने पैसे जमा हो गए कि यहाँ के पूरा कारोबार अपना शुरू करे तब वापस आया था। तुम भी इसी तरह जम के काम करना, पैसे जमा करते रहना। ठीक है, चलता हूँ। जाओ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह के हवाले जाओ। तू क्यों नहुसत फैला रही है? उसे पहुंचने तो जब फिर कस्बे बहा लेना। बहुत तलाश किया मगर अनवर भाई कहीं नहीं मिले। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम चाहते ही नहीं कि अनवर हमारी जिंदगी में आए। क्या चाहते हो तुम? बताओ, क्या चाहते हो? बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें मेरी बेबसी देखकर। मुझे बच्चों पे तरस नहीं आता। मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। 6 महीने हो गए अनवर, कोई खबर नहीं है, ना कोई फोन आया है, ना कोई खत लिखा है उन्होंने।
अगर पैसों की जरूरत है तो मैं देता हूँ ना। मुझे मेरा शौहर वापस ला दो, उसे जाके ढूंढो। नहीं वापस आना चाहता तो नहीं आए, पैसे नहीं है तो मत भेजे, लेकिन अपनी खैरियत की कोई इत्तला तो देखो, राब्ता तो करे। परेशान क्यों होती? मैं हूं ना। आपने बच्चों को स्कूल से उठवा लिया, हालात इतने खराब हो गए, आप मुझे बताती तो सही। क्यों बताती? ताकि तुम हमारी कीमत लगा लेते। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ भाभी। मत पुकारा करो मुझे किसी रिश्ते से, बिल्कुल नहीं जचता तुम्हारे ऊपर। हम जिए या भूखे मरे, तुमसे मदद कभी नहीं मांगे। फरीद, जुनेद, आ जाओ, हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही। अपना खिलौना ले जाओ बेटा, चलो जाओ जाके हाथ धो। मैंने मना किया था ना, मेरे बच्चों पे हक जताने की कोशिश मत करो। आज तो सिर्फ खिलौने वापस किए, दोबारा 1 रुपया भी खर्च किया मेरे बच्चों पे तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। क्या हुआ? आप खुश नहीं है? नहीं, खुश हूं। फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अम्मी के बारे में सोच रहा था। क्या? वो हम सब का कितना ख्याल करती हैं। हमें जबरदस्ती फिल्म देखने के लिए भेजा, शॉपिंग भी कराई, ये भी कहा है खाना बाहर से खा के आना, मगर उनकी अपनी जिंदगी में ऐसी कोई खुशी नहीं है ना। कितना अच्छा होता अगर अब्बू होते, वो दोनों मिलकर बाहर जाया करते, और कुछ नहीं तो साथ बैठ के इकट्ठे दुख सुख ही कह लिया करते एक दूसरे से। ठीक कह रहे हैं आप। जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी ना, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मुझे रह रह के ये ख्याल आता है कि अम्मी ने अपनी जिंदगी के इतने साल अकेले गुजार दिए। बेशक हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारा ख्याल करती हैं, हम उनकी जिंदगी का महवर हैं, लेकिन जिंदगी के साथी की जगह कौन ले सकता है? आप दुआ किया करें ना कि अब्बू वापस आ जाए, या उनकी कोई खैर खबर ही आ जाए, फिर अम्मी की जिंदगी में भी बहारें दोबारा से लौट आए। दुआ तो मैं करता हूँ, लेकिन अब अगर अब्बू वापस भी आ जाएं तो क्या फायदा? जिंदगी के जिन सालों में अम्मी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो तो चले गए। मैं भी कितना बोरिंग आदमी हूं ना, तुम्हें यहाँ लेके आया था कि ताकि तुम एंजॉय करो, और यहाँ मैं वही बातें लेके बैठ गया। ऐसी कोई बात नहीं, आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ऑर्डर लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे वाह, आप इतनी सुबह, खैरियत तो है ना? अरे मैंने कहा आज आप लोगों के साथ नाश्ता हो जाए, नाश्ता भी हो जाएगा और साथ में गपशप भी लग जाएगी। रज़ियन का नाश्ता लिया। अच्छा सुनो, शाम में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो खाना वगैरह बना लेना। कोई खास लोग? जिजानी साहब, उनकी फैमिली, एक उनके दोस्त होंगे, उनकी फैमिली भी होगी। ईशल बेटा, तुम भी अगर डिनर पे मौजूद होगी तो मुझे खुशी होगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ
आप क्यों मिलवाना चाहते हैं मुझे उनसे, मगर मैं मिलना नहीं चाहती। आपको मेरी शादी जुनैद से नहीं करवानी तो मत करवाएं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी से भी शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। देखो इशल बेटा, तुमने सिर्फ आज तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा और जिद नहीं देखी। तो बेहतर होगा तुम प्यार से मान जाओ इससे पहले कि मैं रवायती बाप बन जाऊं। तो कोशिश करके देख लें। गुस्से और जिद में मैं बिल्कुल आप ही पर गई। रुखसाना भाभी को नहीं जानती। वो अपनी जिद को बरकरार रखने के लिए अपने बेटों को कभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने नहीं देंगी। इस शादी से एतराज सिर्फ मेरी अम्मी को नहीं, तुम्हारे पापा को भी है। I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हारे और जुनैद के निकाह के हक में नहीं हूं। देखो इशल बेटा, तुमने सिर्फ आज तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा और जिद नहीं देखी। तो बेहतर होगा तुम प्यार से मान जाओ इससे पहले कि मैं रवायती बाप बन जाऊं।